औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब बख़ैर होंगे, अल्लाह ताला की ख़ास रहमत के साए में होंगे और ईमान की हालत में होंगे। आज हम बात करेंगे औलाद की तरबियत में होने वाली 3 बड़ी गलतियों के बारे में। आजकल हम देखते हैं बेहतर से बेहतर स्कूल और मदरसों में पढ़ने के बावजूद औलाद माँ बाप की नाफरमानी करती हैं। औलाद हमारी ज़िंदगी का भी सरमाया है और हमारी आखिरत का भी सरमाया। मुस्लिम की एक रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब मर जाता है तो उसका अमल ख़त्म हो जाता है, मगर 3 किस्म के अमाल ऐसे हैं कि उनका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। पहला, वो सदक़े जारिया कर जाए, यानी कोई मस्जिद, मदरसा, कुआं, दरख्त, मुसाफिर खाना वग़ैरह बना कर जाए। जब तक लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे उसको सवाब मिलता रहेगा। दूसरा, ऐसा इल्म छोड़ जाए जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, यानी तालीम दे जाए और दीनी किताबें लिख जाएं जिससे लोग फ़ायदा उठाएं। तीसरा, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे, यानी उसकी तरबियत ऐसी उम्दा की हो जिसके नतीजे में वो मुत्तकी परहेज़गार बना हो। जब तक वो ज़िंदा रहेगा उसके अच्छे अमाल में माँ बाप का हिस्सा रहेगा। हर रिश्ते का हक़ रिश्ते के वजूद में आने के बाद शुरू होता है, जैसे कि औलाद का हक़ माँ बाप पर उसके बड़े होने के बाद शुरू होता है। शौहर का हक़ बीवी पर, बीवी का हक़ शौहर पर निकाह में आने के बाद शुरू होता है। इसी तरह से कोई भी रिश्ता हो उसका हक़ उसके रिश्ते के वजूद में आने के बाद शुरू होता है, लेकिन औलाद का हक़ उसके वजूद में आने से पहले से ही शुरू हो जाता है। अब यहाँ से उन 3 बड़ी गलतियों को नोट कर लें जो अमूमन हम लोग करते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में एक वाक़या पेश आया। एक बाप अपने बेटे को लेकर आया और कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, मेरे बेटे मेरा हक़ नहीं अदा करता, आप इसको वाज़ो नसीहत करें। इससे पहले कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस लड़के को कुछ कहते, उस लड़के ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, कुछ बोलने से पहले आप ये बताएं कि मेरे क्या हक़ थे मेरे वालिद पर। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि औलाद का पहला हक़ ये है कि उसके लिए नेक माँ की तलाश किया जाए। औलाद का दूसरा हक़ ये है कि उसको अच्छा नाम रखा जाए। औलाद का तीसरा हक़ ये है कि उसकी तालीम और तरबियत अच्छी की जाए। उस लड़के ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरा बाप जो मेरी शिकायत लेकर आपके पास आया है, सबसे पहले मेरे लिए नेक माँ का इंतखाब नहीं किया, उसने एक मजूसी औरत से शादी कर ली। दूसरा, मेरा हक़ था कि मेरा नाम अच्छा रखे, उसने नहीं रखा, उसने मेरा नाम गुबरेला रख दिया। गुबरेला एक कीड़े का नाम है जो गोबर में रहता है और गोबर जमा करता है। तीसरा, इसने मेरी तालीम और तरबियत में भी कोई मशक्क़त नहीं उठाई। ये सब सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, तुम अपने औलाद का हक़ नहीं देते हो, फिर जब वो औलाद बड़ी होकर तुम्हारा हक़ ना दे तो मुझसे आकर अपना हक़ मांगते हो। यही वो 3 बड़ी गलतियां हैं जो हम सब करते हैं। इस वाक़े को ज़रा गौर से सोचें। अगर आज के दौर में हमारी औलादों को, जहां हम लोग बोलते हैं कि वो नाफरमान हैं, तो हम कहाँ गलती किए हैं। अगर हमारी औलाद हमसे ये सवाल करती हैं कि आपने हमारे लिए अच्छी माँ का इंतखाब क्यों नहीं किया, आपने हमारा नाम अच्छा क्यों नहीं रखा और आपने हमें ऐसी माहौल, दीनी तालीम और तरबियत क्यों नहीं दी, तो हमारे पास क्या जवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से 4 चीज़ों की बुनियाद पर शादी की जाती है, उसके माल की बुनियाद पर, उसकी ख़ानदानी शराफत की बुनियाद पर, उसकी खूबसूरती की बुनियाद पर और उसके दीन की बुनियाद पर। तो तुम दीनदार औरत को हासिल करो, तुम्हारा भला हो। इस हदीस का मतलब ये है कि एक औरत में
तुम ये तीनों चीज़ें देख सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो चौथी चीज़ है कि दीनदार औरत का इंतखाब करो। अगर एक औरत में खूबसूरती भी है, वो मालदार भी है और वो अच्छे ख़ानदान से भी है और वो दीनदार भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी औरत में तीनों चीज़ें मौजूद हैं कि वो खूबसूरत है, मालदार है और ख़ानदानी है, लेकिन दीनदार नहीं है, तो ऐसी औरत तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगी, क्योंकि दीनदारी के बग़ैर नस्लें अच्छी नहीं होंगी। क्योंकि नस्लों को औरत पैदा करती है, तो औरत का दीनदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखें, माँ एक सांचे की तरह होती है जिसमें आटा डालने के बाद वही निकलेगा, जैसा कि सांचा होगा वही नक्शो निगार में औलाद भी होगी। आज हम जब अपने बेटों के लिए लड़कियां देखने जाती हैं तो ज़रा सोचें हम क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले तो उसकी खूबसूरती देखते हैं, उसके बाद उसका ख़ानदान देखते हैं, उसके बाद उसकी डिग्रियां देखते हैं, उसके बाद उसका माल देखते हैं, यानी उसके बाप के पास कितना माल है ये देखते हैं। दीन को तो हम देखते ही नहीं हैं। आखिर में सब चीज़ें इत्मीनान से देखने के बाद हमें ख़याल आता है कि चलो ये सवाल भी कर लें, क्या बच्ची ने कुरान पढ़ा है, क्या बच्ची नमाज़ पढ़ती है। आखिर में ये चीज़ हम लोग पूछते हैं, वो भी रस्मी तौर पर। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी औलादें, हमारी नस्लें फर्माबरदार हों और हमारे घरों में सुकून हो, हमारी औलाद हमारी आँखों की ठंडक बने, तो इस वाक़े से हमें सबक लेना है कि जब हम हमारे बेटों या बेटियों के रिश्ते जोड़ते हैं, रिश्तों के लिए बहू का, दामाद का इंतखाब करते हैं, तो सबसे पहले देखा जाए क्या उनमें तक़वा है, दीनदारी है, क्या वो अल्लाह ताला से डरने वाली हैं, क्या वो मोमिना हैं, मोमिन हैं, क्या वो हलाल कमाते हैं, क्या वो नमाजी हैं। ये सारी चीज़ें जब हम देखकर अगर हमारे बच्चों का निकाह करेंगे तो इंशाअल्लाह उनसे जो औलादें होंगी, उनसे जो नस्ल आगे बढ़ेगी, वो मुत्तकी होगी, परहेज़गार होगी, माँ बाप की फर्माबरदार होगी और अल्लाह ताला के अहकाम को मानने वाली होंगी। और हम इस गलती को छोटी गलती ना समझें कि निकाह तो एक बार होता है, तो निकाह में लड़का लड़की बहुत खूबसूरत हो, लड़की ऐसी हो, ऊंचे ख़ानदान की हो, ये सब ना सोचें, क्योंकि नस्लों के लिए ये सब ज़रूरी नहीं होता है। अच्छी नस्ल, अच्छे ख़ानदान, अच्छी औलाद के लिए नेक लड़की का होना बहुत ज़रूरी होता है। आज यही एक बहुत बड़ी गलती जो हम लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर घर से सुकून ख़त्म हो गया है। शादी तक तो ये तीनों चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। शादी के बाद इन चीज़ों का कोई वजूद नहीं होता। शादी के अगले दिन से ही ना ही खूबसूरत मायने रखती है, ना ही ख़ानदान मायने रखता है और ना ही बाप के पास कितना माल है ये मायने रखता है। उसके बाद अगर कोई चीज़ मायने रखती है तो उस लड़की के अखलाक होते हैं कि वो ख़ानदान को किस तरह साथ लेकर जा रही है, वो अपने शोहर की कितना बात मानती है, वो अपने घर को कितना खुशगवार रखती है। आदमी यही सब चीज़ें मायने रखती हैं। तो बस निकाह के वक्त तक ये चीज़ें बहुत समझदारी के साथ फ़ैसला करें, ताकि हमारे घरों में सुकून वापस आ जाए और हमारी नस्लें फर्माबरदार हों। अल्लाह ताला हम सबको जब हम रिश्ते जोड़ते हैं उस वक्त नेक और सालेहीन लड़के लड़कियों के लिए बहुएँ, दामाद, ये सारी चीज़ें देखने की हमें तौफीक अता फ़रमाए और हमारे घरों में नेक सालेहीन औलाद पैदा हों और हमारे नस्लों में से अल्लाह ताला ऐसे लोगों को खड़ा करें जो दीन के लिए खड़े हों, दीन को गालिब करने के लिए आगे बढ़ें। अल्लाह ताला हम सबको इस काम के लिए चुन ले। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।